Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू। कहा अमेरिका को अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से धचका लगा। अमेरिका को कायदाना किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान को तनहा करने के मनफी असरात मुरत्तब होंगे। अशरफ गनी की हुकूमत पूरी तरह करप्ट थी। करप्ट हुकूमत के लिए कौन लड़ता? वज़ीर आज़म का कहना था कि मुज़ाकरात उनसे कर रहे हैं जिनसे सुलह हो सकती है। Now we are trying to talk to those who can be reconciled because it's from a position of strength. I always believe, all insurgencies eventually end up on the dialogue table. When the Modi visits Israel and then he comes back and clamps down on Kashmir and, the events of 5th August 2019, do we think that he got his instruction from there? Because that's what Israel has done. They have just built such a strong security apparatus. And they just crush anything. पाकिस्तान में किसी भी इसकी जरूरत नहीं। वजीर आजम कहते हैं हम किसी मुसल्लह तनाज़े का दोबारा हिस्सा नहीं बनना चाहते। शाम से लेकर यमन तक हर तरफ मुसलमान मर रहे हैं। मोदी इसराइल का दौरा करता है और वापस आकर कश्मीर पर चढ़ाई कर देता है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी हो रही है। मुसलमान मुल्कों पर भी तनकीद। कहा कि दहशतगर्दी का ताल्लुक इस्लाम से जोड़ने की इजाजत क्यों दी गई? I know how the West treats religion, but I also know how they live their religion and the place of the Holy Prophet. They can't understand it because of their view. So it was up to us to make them understand. I think that there is this, still this feeling in England that they do a great favor to play for countries like Pakistan. One of the reasons is that obviously the money. Money is a big player now. For the players as well as for the cricket boards. इंग्लैंड समझता है पाकिस्तान जैसे क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के साथ खेलकर एहसान कर रहा है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी पर वजीर आजम की कड़ी तनकीद। कहा इस वक्त भारत आलमी क्रिकेट को कंट्रोल करता है। इंग्लैंड ने दौरा मनसूख करके खुद को शर्मिंदा किया। हमारी तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ था, लेकिन न्यूजीलैंड टीम डर गई और मुल्क छोड़ गई। टीमों ने मायूस किया। डॉलर जखीरा करने वाली 5 बड़ी कंपनीज के ऑडिट का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 88 अफराद को डॉलर होर्डिंग में गिरफ्तार कर लिया। 47 के खिलाफ FIR दर्ज है। शेख रशीद का कहना था कि NCOC को बदनाम करने की साजिश हो रही है। जाली वैक्सीन बनाने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। फॉरेन फंडिंग केस में PTI की कामयाबी। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब को पीपल्स पार्टी और नून लीग के माली गोशवारों और रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मंजूर कर ली। फर्रुख हबीब कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग उस ही गड्ढे में गिर गई जिसमें PTI को गिराना चाहती थी। और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो PTI को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। उन्हें यह नहीं समझती कि PTI तो वाहिद जमात है जिसके पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को हटाने का मिशन। नाराज अरकान ने तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असेंबली को जमा करा दी। जहूर बलीदी कहते हैं जाम कमाल अवाम का एतमाद खो चुके। जाम कमाल पहले ही कह चुके वो किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। PTM सरबराही इजलास नून लीगी सीनियर रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बायस मुलतवी कर दिया गया। इजलास में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज मलिक के लिए दुआए मग़फ़िरत। तर्जुमान PTM हाफिज हमदुल्लाह के मुताबिक इजलास अब 18 अक्टूबर को होगा। मुल्क में डेंगू से सूरत हाल तशवीशनाक। पेशावर में एक दिन में 135 मरीजों में तस्दीक हुई। पंजाब भर में 226 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 280 बेड्स पर मुश्तमिल डेंगू फील्ड अस्पताल कायम। सिंध में डेंगू के 44 केसेस रिपोर्ट। 25 का ताल्लुक कराची से है।
लाहौर में कत्ल की वारदातें, 24 घंटों के दौरान 2 खवातीन समेत 8 अफराद की जान ले ली गई। सुंदर में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 6 बच्चों की मां कत्ल। शेराकोट से 14 साल के लड़के की तशद्दुज़दा लाश मिली। भाटी में फायरिंग से 2 अफराद की जान गई। अब तक किसी भी कत्ल की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। प्रोसिक्यूशन नाकाम, सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम के मुबैना टारगेट किलर्स उबैद केटू और नादिर शाह को बरी कर दिया। 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। सादिकाबाद में जाती दुश्मनी पर 9 अफराद का कत्ल, सख्त सिक्योरिटी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वाक़े की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला का मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। कहा, मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में घर में आग लग गई। 17 साल की लड़की झुलसकर जान बहक, 45 साल का शख्स जख्मी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ढोल कटा से मंगया पानी लगी प्यासे, भला खले कटा से इट्टा पई गिण दिया मंदर दिया। हिंदू मत के शिव देवता अपनी बीवी की याद में इतना रोए कि आंसुओं का तालाब बन गया। अनदेखा पाकिस्तान में सैर कराएंगे दियोमलाई हुस्न से भरपूर कटास राज मंदिर की। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ऑफिशियली मामू बन गए। बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। आसिफा भुट्टो ने भी ट्विटर पर खुशखबरी सुनाई, लिखा खाला बन गई हूँ।